ने इनको अपोज किया, एग्जैक्टली उस कंट्री में जो है ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, मौका देते हैं, उनके मौकों की वजह से ही अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर कंपटीशन इतना ज्यादा होता या वो प्रेजुडिस का लेवल जो है वो एक्सट्रीम पर चला जाता तो एग्जैक्टली ये लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते थे। स्टिल काफी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है, काफी चैलेंजेस के बावजूद ये लोग वहाँ पर जो है अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, ये वहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पर पहुंच रहे हैं, और वो लोग हमारे टैलेंट को यहाँ पर रिकग्नाइज करके यहाँ से काफी न्यू सिंगर्स हैं जिनको वो ले जाते हैं, जो भी यूनिक आवाज उनको नजर आती है वो यहाँ से उनको जो है अपनी कंट्री में बुलवाते हैं और वहाँ पर उनको मौका देते हैं। और एग्जैक्टली अगर वो प्रूव करते हैं अपनी ज़ात को, अपनी सेल्फ को, अपनी आवाज़ को, अपने टैलेंट को, तो उनको और भी वहाँ के मिलते हैं। ये नहीं है कि वहाँ पर टैलेंट नहीं है, अगर हम वहाँ के जो कंपटीशंस हैं, सॉन्ग कंपटीशंस हैं, किसी भी कंपटीशन को मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घरों में जितने भी चैनल्स चलते हैं वो इस तरह के चैनल्स चलते हैं और हम देखते रहते हैं कि वहाँ पर कितना टैलेंट है। सिंगिंग के टैलेंट्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आते और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मौका दिया जाता है और उसकी वजह यही है कि एग्जैक्टली ये उनसे बेहतर है, अपने आप को वहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो वेरी मच। जो लोग भी इनको अप्रिशिएट करते हैं मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। मानूर हस्नी हमारे साथ हैं, कुर्रतुलैन का देखा ना था सुनना चाहती हैं, कुर्रतुलैन का देखा ना था, देखते हैं जी, अभी तक मैंने भी नहीं देखा। पूरे गोटे को डेडिकेट करना चाहती हूँ और आप कहते हैं कि आपका पसंदीदा सिंगर और खिलाड़ी कौन है? पसंदीदा सिंगर्स तो बहुत सारे हैं जी, एग्जैक्टली आतिफ असलम उनमें से एक है, राहत फतेह अली खान भी हैं, और इंटरनेशनल सिंगर्स की अगर आप बात करते हैं तो एनरिके इग्लेशियस जो है वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक्सेंट बैंड जो है वो भी फेवरेट है, और उसके अलावा भी काफ़ी थे, आते जाते रहते हैं सिंगर्स जो हैं वो एग्जैक्टली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो है टेस्ट चेंज होता रहता है। खिलाड़ी मेरे फेवरेट खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में से एक ही है जी, बाकी कोई भी नहीं है। शाहिद खान अफरीदी मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं और बाकी पूरी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको मैं जो है अपना आइडियल मानता हूँ या हीरो मानता हूँ या स्टार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐसा अपने आप को अभी तक प्रूव नहीं किया। ठीक है, जो चले गए हैं वो अच्छे प्लेयर्स थे, वसीम अकरम की अगर हम बात करते हैं, इमरान खान की हम बात करते हैं, जावेद मियांदाद की हम बात करते हैं, वकार यूनुस, इस तरह के लेजेंड्स जो है वो पाकिस्तानी टीम से चले गए हैं, लेकिन राइट नाउ जो एग्जिस्टिंग लेजेंड्स हैं उनमें सबसे फेवरेट शाहिद खान अफरीदी हैं। फुटबॉल में अगर हम बात करते हैं तो फुटबॉल में भी मेरे बहुत सारे फेवरेट प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो, और एक काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। फुटबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है तो उसमें भी काफ़ी वो है, और सबसे फेवरेट खिलाड़ी जो है मेरे वो रॉजर फेडरर हैं, टेनिस प्लेयर, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी गेम मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब वो सर्विस करवाते हैं तो उनकी सर्विस इतनी पावरफुल होती है कि वो अगले जो है खिलाड़ी को उठाने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कुछ अरसे से अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं और उनके मैचेस मैं बहुत शौक से देखता हूँ। नुसरतुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, डीजे की पसंद का कोई भी ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं इस ट्रैक को पूरे कोयटा को, और आप कहते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हमें वालिदैन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें वालिदैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी दुआओं की भी। एग्जैक्टली जी, जब हम छोटे होते हैं नुसरतुल्लाह साहब तो हमें वालिदैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें वालिदैन की ज़रूरत इतनी नहीं होती, वालिदैन को हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हमें तो पूरी ज़िंदगी उनकी दुआओं की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप टाइम की बात करते हैं, केयर की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो जितना प्यार वो बचपन में हमें देते हैं उतना प्यार हमें वो हमसे रिक्वायर भी करते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। और आजकल हमेशा मैं अपने प्रोग्राम्स में ये बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो तहजीब है हम उससे हट कर आजकल चलते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। कोयटा की मैं बात नहीं करूँगा, ट्राइबल एरियाज़ की मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर, फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो रिस्पेक्ट पेरेंट्स की रह गई है, लेकिन जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं पाकिस्तान के वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंप्लेंट्स करते हैं अपने बच्चों के हवाले से। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने ये बात की थी कि स्पेशली जो लड़के हैं इनसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं शादी के बाद, शादी से पहले जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है और उसकी काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स को काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं। टाइम वो प्रॉपर नहीं देता, जो लड़का होता है अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाता,
کیونکہ اس کی مصروفیات کچھ زیادہ ہوتی ہیں. لڑکیاں بہت زیادہ ٹائم دیتی ہیں اپنے پیرنٹس کو اور ان کی قدر بھی کرتی ہیں, ان کا خیال بھی رکھتی ہیں. تو لڑکوں کے بارے میں بہت زیادہ کمپلینس ہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ خدمت نہیں کرتے جو خدمت کرنے کا حق ہے یا جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے, اور یہ حق یقین کیجئے کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ ایک ون آف دا سویٹ ممبر اینڈ ون آف دا سویٹ لسنر آف FM101 مائی سویٹ سسٹر سارا جو ہے, انہوں نے ایک بڑی زبردست پارٹیسپیشن لکھوائی اور آپ کہتی ہیں کہ کمزوری دنیا کا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے. اس کائنات, اس دنیا میں صرف اور صرف وہ جاندار زندہ رہتا ہے جن کے پنجے, دانت اور کھال مضبوط ہوتے ہیں, یا پھر جو دوسرے جانداروں سے تیز بھاگ سکتے ہیں. یہ اصول انسانوں اور قوموں پر بھی لاگو ہوتا ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عاجزی, ہماری انکساری اور ہماری سستی ہمیں بچا لے گی تو یہ ہماری کم خیالی ہے, کیونکہ اگر آنکھیں بند کرنے سے خطرے ٹل سکتے تو دنیا کی ساری بلیاں بھوکی مر جاتی ہیں, اور صرف ریت میں دبا لینے سے طوفان ٹل سکتا تو دنیا کے کسی شتر مرغ کو موت نہ آتی. بڑی زبردست بات لکھوائی سارا آپ نے کہ آپ کو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے پراپر ویل مینج ہونا بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ موٹیویٹڈ ہو لائف میں. جو بھی میرا پروگرام ہوتا ہے, جو بھی میں اسپیشلی فرائیڈے والے شوز پہ جو میں نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا موٹیویشن کا, کہ لائف سے ہم جو ہیں بیزار ہوتے جا رہے ہیں, سیلف ریٹائرمنٹ کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور سیلف ریٹائرمنٹ کیا ہے کہ ہم مطلب کسی بھی گیدرنگ میں اگر ہم دیکھیں تو اس گیدرنگ میں ہمیں ایک بندہ ضرور ایسا دکھائی دے گا جو یہ کہے گا کہ یار لائف سے بیزار آ چکا ہوں میں, یار اتنی مشکلات ہیں, پتہ نہیں بس دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں. اور ہم لوگ خود بھی بعض اوقات بعض سچویشنز میں ڈس اپوائنٹ ہو کے یہ کہتے ہیں. 95% لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ اپنی زندگی میں کئی بار یہ کہہ چکے ہوں کہ مطلب میں مر جانا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں. ہم سچویشنز کو فیس نہیں کر سکتے. دیکھیں میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دماغ دیا, روح دی, ان کو جسم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے پودوں کو جسم دیا, روح دی, دماغ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دماغ دیا, جسم دیا اور جان بھی دی. جان اور روح مطلب تھوڑا بہت اس میں کنفلکٹ ہے, کیونکہ میں نے ایک عالم کا بیان سنا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جانوروں کے اندر روح نہیں ہوتی, جان ہوتی ہے, اس لیے میں جان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا, جسم بھی دیا, روح بھی دی. فرشتے جو ہیں ان کو جسم نہیں دیا, وہ اپنی روح